Hello everyone, welcome to my channel Students Club. So students, today we are going to learn about arrays in JavaScript. तो सबसे पहले मैं आपको arrays का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और फिर हम इसके बारे में इसकी कोडिंग करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले arrays होते क्या हैं, arrays को हम यूज़ क्यों करते हैं। देखें, arrays जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ एक स्टूडेंट वन के नाम से, सही है। और मैंने कह दिया कि स्टूडेंट वन जो है हमारा वो एक स्ट्रिंग है शाहमीर का, सही है। और फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैंने इसको जैसे ही कॉपी किया, कंट्रोल प्लस वी किया, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, सही है। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सही है। कोई और स्ट्रिंग रख दिया मैंने अली के नाम से, इसका मैं और चेंज कर देता हूँ हसन के नाम से, और इसका मैं एक और चेंज कर देता हूँ अम्माद के नाम से, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनके भी वेरिएबल्स चेंज कर दिए, सही है। स्टूडेंट फोर कर दिया मैंने इसको। अब जब मैं इसको रेंडर करूंगा, सबसे पहले मैं एक अलर्ट जनरेट कर देता हूँ। अलर्ट मैंने जनरेट कर दिया कि मुझे स्टूडेंट थ्री का वो आउटपुट दे दे, सही है। तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हसन आ जाएगा लिखा हुआ। तो मैंने जैसे ही इसको कॉपी बात करी, इसकी मैंने कॉपी बात करी और मैं इधर आया, मैंने कंट्रोल प्लस वी किया, एंटर किया, तो मेरे पास हसन लिखा हुआ आ गया, सही है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसी तरीके के आपको बहुत सारे नेम्स चाहिए होते तो आप क्या करते, पता नहीं, अगर 100 नेम्स चाहिए होते तो 100 लाइन ऑफ कोड्स में वेरिएबल अलग अलग डिफाइन करके अलग अलग स्टूडेंट्स डिफाइन करते, सही है। और फिर उसमें से किसी एक को प्रिंट करवाते अलग अलग। तो इसका सोल्यूशन जो है वो एरे में आ गया। एरे क्या है, होती है एक लिस्ट होती है, सही है हमारे पास। तो लिस्ट हमने क्या किया कि इन जितनी भी बड़ी लिस्ट हो जाए हम उसको सिंगल लाइन ऑफ कोड में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैंने लिख दिया कि एक वेरिएबल नेम्स का ले लो। नेम्स का वेरिएबल लेने के बाद मैंने एक ये एक वो बनाया, एक ब्रैकेट बनाए। ब्रैकेट बनाने के बाद मैंने क्या कहा, इसके अंदर अलग अलग स्ट्रिंग्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल शामिर आ गया, एक एक अली आ गया, फिर एक हसन आ गया, फिर एक हम्माद आ गया, हम्माद, सही है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स आ गए सारे। अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि एक अलर्ट जनरेट कर दो भाई, एक अलर्ट जनरेट कर दो जिसमें नेम्स जो हों वो कौन सा प्रिंट हो जाए, मेरे पास शामी प्रिंट हो जाए, सही है। तो आप देख रहे होंगे ये नेम जीरो क्यों दी। जीरो मैंने इस वजह से दी कि एरे के अंदर जब भी हम लोकेशन डिफाइन करते हैं तो वो जीरोथ लोकेशन हमारी पहली लोकेशन होती है, सही है। मतलब जो सबसे पहले एरे रखा हुआ है हमारे पास, सॉरी, सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग रखा हुआ है वो शामिर का है, तो उसको हम जीरो लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, वन लोकेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये जीरो लोकेशन होगी हमारे पास, सही है, शामिर की। फिर अली हमारे पास सेकंड लोकेशन होगी, लेकिन उसको क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट लोकेशन, सही है। फिर उस तरीके से हमारे पास हसन होगी थर्ड लोकेशन, लेकिन हम इसको यहाँ पर एरे में क्या लिखते हैं, क्या समझेंगे, टू लोकेशन, टूथ लोकेशन, सिमिलरली एंड सो ऑन, सारे, सही है। तो हमारे पास क्या हुआ कि लोकेशन हम डिफाइन करते हैं जीरो से, एरे की हमेशा, सही है। जो फर्स्ट लोकेशन होती है वो एरे की हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, शामिल आना चाहिए। कंट्रोल प्लस एस किया, इसको मैंने रेंडर किया, उसने मुझे शामिल दे दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल हम आज चाह रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोकेशन थ्री देनी पड़ेगी। तो मैंने, मेरे पास हमाद भी आ गया, सही है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास एरे का। इसको मैं कमेंट कर, इसको मैं पहले कॉपी कर लिया मैंने, और अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या करना होगा, मैंने इसको कॉपी किया, सॉरी पेस्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग नहीं बल्कि कोई इंटीजर भी डाल दूँ, साथ ही साथ मैं इसमें कोई बुलियन वैल्यू भी डाल दूँ, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, और इसके अंदर मैं कोई फ्लोट वैल्यू भी डाल दूँ 12.6 फॉर एग्जांपल, सही है। जब मैंने ये डाल दिए, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि
हाँ, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एरे की, सही है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द सेंस के ये देखें, फॉर एग्जांपल हमें कोई लास्ट का एलिमेंट एरे में से रिमूव करना है, सही है। तो मैंने क्या किया, मैं लिखूंगा नेम्स डॉट क्या, पॉप, सही है। पॉप डाला मैंने, और इसको मैंने अलर्ट जनरेट करवा दिया कि भाई नेम्स प्रिंट कर देना। सॉरी, मैंने ब्रैकेट खोला, मैंने कहा नेम्स प्रिंट कर देना, सही है। तो नेम्स में वो क्या दे देगा, देख लेते हैं। वो 12.6 को रिमूव कर देगा। तो उसने 12.6 को रिमूव कर दिया फ्लोट, क्योंकि वो लास्ट लोकेशन थी। और पॉप का क्या काम, क्या होता है, जो भी एरे की लिस्ट में सबसे लास्ट लोकेशन पे जो भी इंटीजर फ्लोट बुलियन वैल्यू पड़ी होगी वो उसको रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, सही है। सिमिलरली पॉप के बाद आ जाता है पुश। पुश क्या करता है, लास्ट में इंसर्शन करवा देता है। इंसर्शन जो भी आप चाहोगे, स्ट्रिंग भी करवा देगा वो। फॉर एग्जांपल अली मैं चाह रहा हूँ स्ट्रिंग, सही है। तो इसको रेंडर करके देख लेते हैं। तो उसने लास्ट पे इंसर्शन करवा दी, अली इंसर्ट करवा दिया, सही है। सिमिलरली अब शिफ्ट और अनशिफ्ट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने इसको रिमूव किया और मैंने कहा कि शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाए। तो ये शिफ्ट क्या करेगा, जो भी स्टार्ट पे हमारे पास लोकेशन एरे में, जो भी हमारे पास स्टार्ट पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बुलियन हो, उसको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। पॉप क्या कर रहा था, लास्ट लोकेशन को रिमूव कर रहा था, शिफ्ट फर्स्ट लोकेशन को करेगा। सही है, कंट्रोल प्लस एस किया, मैंने इसको रेंडर किया तो उसने देखें शामिर को रिमूव कर दिया। सिमिलरली मुझे कुछ इंसर्ट करवाना है तो मैं क्या लिख दूंगा, अनशिफ्ट, सही है। और इसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल कोई बुलियन वैल्यू इंसर्ट करवानी है, 12.6 वापस से इंसर्ट करवानी है, सही है। तो ये देखिएगा, तो उसने स्टार्ट में 12.6 ऐड करवा दी और बाकी सारी वैसी की वैसी एग्जीक्यूशन में आ गई। सही है स्टूडेंट्स, ये तो आपको क्लियर है, शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप और पुश का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्प्लाइस। स्प्लाइस में देखते हैं क्या होता है। स्प्लाइस मैंने लिखा, और स्प्लाइस में हम क्या करते हैं स्प्लाइस में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, अभी देखिएगा। मैंने जीरो डाला, कॉमा डाला, टू डाला, फिर कॉमा डाला, और इसके अंदर कुछ ना कुछ लुक स्ट्रिंग डाल दिया मैंने, सही है। अब ये क्या कर रहा है, स्प्लाइस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है बेसिकली कि आपने स्टार्ट में क्या देनी है, लोकेशन देनी है उसको, सही है। जीरो लोकेशन मतलब शामिर वाली लोकेशन यहाँ से, मतलब स्प्लाइस बता रहा है कि नेम्स का जो भी एरे है उसमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, शामिर से, सही है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है सारी शामिर से करनी है, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो टूल यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मतलब ये बता रहा है कि कौन सी पोजीशन है, सॉरी जो लोकेशन है उसको नहीं बता रहा टू, सही है। लोकेशन तो ये बता रहा है, फर्स्ट वाली एलिमेंट बता रहा है हमारा, सही है। टू बता रहा है क्वांटिटी, सही है, मतलब शामिर और वन, ये दो क्वांटिटी। जीरो ने बताया कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, और टू ने ये बताया कि कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी कितनी हो, मतलब इन शॉर्ट, सही है। तो शामिर और वन की क्वांटिटी हो, सही है। और लेफ्ट क्या बता रहा है कि शामिर और वन की जगह पे लेफ्ट को इंसर्ट करवा दो और शामिर और वन को रिमूव करवा दो। तो इसको देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। इसको मैंने सेव किया, रेंडर किया, तो उसने शामिर और वन को हटा के लेफ्ट ट्रू और 12.6 मेरे पास एग्जीक्यूट करवा दिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। थैंक यू।